अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब खान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फ़रीद अहमद प्राचा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, PDM और PTI की जो आपस में इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, जमात इस्लामी इस वक्त कहाँ और किसके साथ खड़ी है? क्या आया जमात इस्लामी के पास कोई हल ऐसा मौजूद है जिससे पाकिस्तान दोबारा खुशहाली की राहों पे गामज़न हो जाए? देखिए ना, जहाँ तक PDM और PTI का ताल्लुक़ है तो वो तो जो सियासत कर रहे हैं वो सियासत तो इंतहाई नुकसानदेह है। वो इंतकाम भर रहे हैं, यानी नफ़रत भर रहे हैं, नई नस्ल में भर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स में भर रहे हैं। आप कभी देखें जो सोशल मीडिया है तो जिस तरह का कल्चर आ रहा है, ये कल्चर है वो हमारा हो सकता है, मुसलमानों का कल्चर हो सकता है, गालियां देने वाला और झूठ फैलाने वाला। तो ये बहरहाल एक ऐसी नुकसानदेह सूरत हाल है। जमात इस्लामी ने कोशिश की कि जी इस शिद्दत को कम किया जाए। ये कोशिश तो पार्लियामेंट को करनी चाहिए थी, वहाँ नहीं हुई चूँकि PTI पार्लियामेंट से बाहर थी। ये अदालत को करनी चाहिए थी लेकिन अदालत ख़ुद तकसीम हो गई। ये कोशिश जो है वो फिर ख़ुद पार्टियों को करनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कुरान पाक में लफ्ज़ है अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, क्या तुम्हारे अंदर कोई अक्लमंद आदमी है? तो फिर जमात इस्लामी ने कोशिश की, सिराजुल हक साहब ने की, हमने ये कोशिश की कि इनको बिठाया जाए, मिला जाए। उस कोशिश के नतीजे के अंदर बैठे तो हैं लेकिन अभी तक मामलात वही हैं, यानी शिद्दतें भी मौजूद हैं और किसी एक तारीख़ पर इत्तफाक भी नहीं हो रहा। जमात इस्लामी के कौन से ऐसे पॉइंट से, कौन सा ऐसा एजेंडा था जो आपने सबके दरमियान PDM और PTI के दरमियान में रखा कि जिस पे अगर तमाम राय मुत्तफ़िक हो जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? वो कौन से पॉइंट्स हैं? लेकिन इस वक्त तो चूँकि इंतखाब मद्देनज़र था तो हमने इस सिलसिले के अंदर ये बात की कि इंतखाब जो है ना जी, एक तो मुल्क में एक दिन ही कौमी सूबाई सारे मुल्क के हर सूबे के एक दिन होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कौमी वहदत कायम रहती है, इंतखाब तस्लीम हो जाते हैं, वरना एक सूबे का इंतखाब होगा बाकी उसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक तो हमने, और फिर इस्टेब्लिशमेंट या आप इंतज़ामिया लगा लें, फिर इंतज़ामिया भी जब सब एक जगह हो रहे हैं तो वो तकसीम नहीं होती, उसे भी पता होता है कि पता नहीं कौन अब आगे बरसरे इक़्तिदार आए। तो एक तो हमने ये किया। दूसरा ये था कि जी हमने कहा कि एक तारीख़ पे मुत्तफ़िक हो जाएं और एक आइडिया दिया कि जी ये अभी हज को ईद कुर्बान है, हज है, हज से लोग वापस आ जाएं तो फिर आप वो तारीख़ रख लें। वो सितंबर की कोई तारीख़ हो सकती है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। यानी अगर 15-20 दिन पहले हो जाएं या बाद में हो जाएं, इससे क्या चोरी फ़र्क पैदा होना है भाई? अगर आपकी पॉपुलैरिटी है तो वो आज भी है, वो 15 दिनों बाद भी है। अगर आपके पास मुल्क के मसाइल का हल है तो वो आज भी है और 15-20 दिन बाद भी है। आप इससे कोई भी पार्टी, यानी जो पहले या बाद, वो क्यों घबरा रहे हैं कि भाई अगर आप जमहूरी लोग हैं तो आपको नहीं घबराना चाहिए। लेकिन सरेदस्त जहाँ पे हम फंस गए हैं उससे निकलने के लिए हम ये कहते हैं कि किसी एक तारीख़ पे मुत्तफ़िक हो जाएं। और हमने एक आइडिया दिया, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर रहें, लेकिन उससे आगे पीछे कहीं भी मान जाए। तो डॉक्टर साहब, कितनी जमातें फिर आपके जो आइडिया पे आपने जो एजेंडा दिया इसके ऊपर मुत्तफ़िक हुई और कितनी ने इनकार किया? आया आपने जो एजेंडा दिया उसका कोई फ़ायदा भी हुआ, कोई नताइज भी आई, या बात फिर अभी दरमियान में ही है? देखिए ना, बात ये थी कि चूँकि एक ही चीज़ दूसरी तरफ से भी, अदलिया की तरफ से भी चल रही है। 14 मई एक तारीख़ अदलिया ने दी हुई है पंजाब के इलेक्शन के, तो इस सिलसिले में हर एक यानी बहुत ज़्यादा ओपन हो के अपने पत्ते ज़ाहिर करने से घबरा रहा है। वरना यह है कि जब अलग बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इस तरह हो जाए तो बेहतर है, दूसरे भी कहते हैं इस तरह हो जाए तो बेहतर है। लेकिन यूँ नहीं है कि जी हम ये कहें कि 2 और 2 4 की तरह ये तारीख़ है, इस पे मुत्तफ़िक हैं, तो अभी तो नहीं है। लेकिन हमारी कोशिशों की वजह से कम से कम ये है कि मिल बैठना, कोई बयानबाजी में थोड़ा सी कमी आनी वो हुई है।
डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक हुक्म है, इसकी खिलाफ वर्जी करना भी एक आइन की खिलाफ वर्जी है। तो जमात इस्लामी चूँकि अगर ये कह रही है कि जैसे लोग वापस आए इससे तो फिर करवाने चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि जमात इस्लामी भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है? लिया ये कहती है ना कि ये 90 दिन में होने चाहिए, वो ठीक है बात, लेकिन 90 दिन तो अब नहीं रहे, अब तो 105 दिन। तो सिराजुल हक साहब ने ये सवाल भी रखा कि अगर 90 से 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। तो आप बजाय इसके कि अब जहाँ पे बात है, अब यानी ये देखें ना कि जी 14 तारीख तो आ रही है ना, तो उस पर तो इलेक्शन होने के कोई मामूली सी भी बात मौजूद नहीं है। तो इस मामले को से निकलने का कोई रास्ता खुद अदलिया को भी देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जी कहीं ना कहीं ऐसी बात हो कि जिससे एक ही दिन में इलेक्शन होने की कोई सूरत निकल आए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कब होंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये सितंबर की किसी तारीख को शायद ये इलेक्शन होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ियाउल हक से लेके इमरान खान तक सब रियासत मदीना की बात करते हैं, इकामत दीन की बात करते हैं, इस्लाम का नफाज की बात करते हैं। तो जमात इस्लामी भी इसी चीज़ के ऊपर बात करती है। इवन के तहरीक लब्बाइक आई तो कुछ लोगों का कहना ये है कि उसने जमात इस्लामी को रिप्लेस कर दिया। आपकी पार्टी भी इसी मंशूर पर काम कर रही है, तो आप किस तरह लोगों को रियलाइज़ करवाते हैं कि हम वाकई एक ऐसी जमात हैं जो कि पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा आपका सवाल है जी। देखें, बात यह है कि रियासत मदीना कोई एक दो चीज़ों का नाम नहीं है। रियासत मदीना तो इस्लाम की मुकम्मल हाकमियत है, अल्लाह ताला की हाकमियत, इताअत रसूल, खुशहाल मुआशरा, फलाही रियासत, इसका नाम है, जमहूरी रवैयों का नाम है। तो जमात इस्लामी या कोई भी पार्टी अगर ये काम ये दावा कर रही है तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वो ख़ुद जिस चीज़ का मुतालबा और दावा कर रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर वो रंग मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ये मौरूसी जमात नहीं है, ये फ़िरका परस्त जमात नहीं है, ये आमराना जमात नहीं है, ये इलाकाई जमात नहीं है, ये पूरे इस्लाम की बात करती है। इसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, किसी पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम नहीं है। इसने बेहतरीन गवर्नेंस का मुजाहरा कराची के अंदर 3 मरतबा किया है। इसने बेहतरीन गवर्नेंस का मुजाहरा सूबा खैबर के अंदर किया है। इसकी बेहतरीन गवर्नेंस अल खिदमत फाउंडेशन की शक्ल में सामने आ रही है। तो हम सिर्फ दावे नहीं कर रहे, यानी फ़र्क जो है कि आपका जो सवाल था कि वो भी ये कह रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं, तो लोग देख लें। अगर एक पार्टी रियासत मदीना की बात करती है और उनके जलसों मुजाहरों के अंदर, मैं नहीं कहता बेटियां बच्चियां हैं, लेकिन ये कि अगर उनके वहाँ पे ऐसे मुजाहरे होते हैं कि जो बिल्कुल उसके मनाफी होते हैं, नाच के और दीगर प्रोग्राम, तो आप सोच सकते हैं कि ये रियासत मदीना का कल्चर नहीं है। तो जमात इस्लामी अगर करती है तो हम अमली तौर पर अब भी यानी किसी इक़्तिदार के बग़ैर हम वो काम कर रहे हैं, इक़्तिदार के बग़ैर लोगों की मदद कर रहे हैं। इक़्तिदार के बग़ैर कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोरोना आ गया, सैलाब, ज़लज़ला, हम फिर भी लोगों के दरमियान होते हैं, कोई और नहीं होता। तो इसलिए ये जो बात हमारी है, तो हम अपने दावे के पीछे एक पूरी फ़िलासफ़ी, एक पूरा लिटरेचर और एक पूरा अमल वो हम पीछे रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि हम काम करते हैं, लोगों को काम दिखता है। आपने कहा कि कराची के अंदर आपने भी पिछले रिसेंटली जल्द से जुलूस रैली ने एक रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन उसके बावजूद जब असम्बलियों की बात आती है तो वहाँ तक आपके नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं हो पाती और असम्बलियों में आपकी सीटें बहुत कलील हैं। इसकी क्या वजह, गलती किस जगह पर है? अमूमन जब इलेक्शन कैंपेन पर निकलते हैं ना, तो ये लोगों से पूछते हैं कि भाई हमारे अंदर कोई खामी है तो वो हमें बताएँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, दीन को समझते हैं, दयानतदार लोग हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, वगैरह वगैरह, जो भी हमारी तारीफ। वोट पीटीआई को दे देते हैं। सुन लेना जी आगे। तो लेकिन फिर पूछते हैं भाई हमारी खामी क्या है? खामी आपकी ये है तो जितना कोई नहीं, यानी लोगों के सामने वोट उसको देना चाहिए जो जीत रहा हो। ये वो ज़हन है कि वो चाहे हीरोइन का कारोबार करता हो,
वो चाहे जो है वो उसने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हों, वो चाहे उसने गुंडों के और बदमाशों के गैंग रखे हों, लेकिन ये कि वो जीत रहा हो, किसी तरह से भी जीत रहा हो, जिसको एक लफ्ज़ दिया गया इलेक्टेबल्स। तो ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है जमात इस्लामी नहीं करती। डॉक्टर साहब, चंद रोज़ पहले जमात इस्लामी ने कैंपेन चलाई करप्शन फ्री पाकिस्तान ट्रेन, ये क्या कैंपेन थी और इसमें क्या नताइज आपको हासिल हुए? देखें, एक मुद्दत से हम ये मुहिम चला रहे हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान की। ये करप्शन ने तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान को। यानी हमें पता नहीं किस जुर्म की सज़ा है इस कौम को। अब हम यानी IMF भीख मांग रहे हैं, इससे क्या होगा? यानी ये पैसे आएंगे, हम पेट्रोल मंगवाएंगे डॉलरों में, और उन गाड़ियों को जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो सियासतदानों की हैं, जो जजों की हैं, जो जर्नैलों की हैं, उन गाड़ियों को हम दे देंगे जो 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 3 किलोमीटर चलती हैं, और वो हज़ारों मौजूद हैं। मैंने क्या जुर्म किया है कि मैं इनको इनकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल दूं? इस मुल्क के गरीब आदमी ने क्या जुर्म किया है? पैसे उन पे लगते हैं, जब भी GST है वो गरीब दे रहा है। आप बिजली का बिल उठाते हैं, उसमें लिखा होता है कीमत बिजली, आगे टैक्स है। कीमत बिजली अगर 40% है तो 60% टैक्स है। वो कौन क्यों दे रहे हैं? वो टैक्स जिनको देने चाहिए वो दें। गैस का कीमत है, मुझे गैस की कीमत के अलावा मुझसे लिए जाते हैं। तो ये वो जो ख़राबी है जिसको हम दूर करिए। ये यानी 18 करोड़ रुपए की गाड़ी एक अफसर को, बाद का 17वें ग्रेड के अफसर को हमने 18 करोड़ की गाड़ियाँ दी हुई हैं। ये कौन सा मुल्क है? हमारे कोई तेल के ख़जाने निकल आए हैं? हमारे ऊपर कोई आसमान से डॉलरों की बारिश हो रही है? भाई, ये इस मुल्क के करप्ट हुक्मरानों ने तबाह करके रख दिया है। इतना बड़े पैमाने पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, और असल उससे बड़ा जुल्म यह है कि लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा कि हमारे कातिल कौन हैं, हमारे भेड़िए कौन हैं। हर एक के अपने प्यारे भेड़िए हैं, हर एक के अपने प्यारे अजदहा हैं। और इस सारे में हम जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहते हैं ये हम ही कर सकते हैं, इसलिए कि सब के उंगलियां उनकी अपनी तरफ उठती हैं कि आप करप्शन की बात करते हैं, आपने क्या किया है, आपके दामन के अंदर कितने करप्ट लोग हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जमात इस्लामी जब ये बात करती है तो जमात इस्लामी के क़यादत में, असम्बली में, बरान में कोई करप्ट आदमी नहीं है। हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, और ये हमारी तहरीक जो है इंशाअल्लाह एक दिन लोगों को समझ आएगी कि असल हमारी ख़राबी कहाँ पे है। आप भी बताइए कि क्या पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।